जय हिंद। वेलकम टू दून ऑफिसर्स एकेडमी। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि दोनों ऑफिसर्स एकेडमी के अंदर ऑफलाइन बैचेस शुरू हो चुके हैं और स्क्रीन के ऊपर दिए हुए नंबर में आप अपनी क्वेरी ले सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं। एंड प्लीज एनरोल योरसेल्फ एज सून एज पॉसिबल। ओके, सो बिना किसी देर किए हुए आज को टॉपिक शुरू करते हैं। बेटा, आज का टॉपिक जो हमारे पास है वो हमारे पास है बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि आप सबको पता है कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को हम एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? बोरो का मतलब क्या होता है? किसी से वीकेंड से उधार लेना। तो इंडिया ने क्या किया है, जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी हमने अलग अलग जगह से या अलग अलग कंट्रीज से हमने क्या लिया है, वीकेंड से उधार लिया है। जो चीज हमें अच्छी लगी इंडिया के पर्सपेक्टिव से वो हमने अलग अलग कंट्रीज के अंदर से यहाँ पे हमने उसको क्या कर दिया, बोरो कर दिया। ठीक है, वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम इसके अंदर बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जैसे बेटे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया करते थे, जैसे जब यहाँ पे आपके कौन थे, ब्रिटिशर्स थे, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, वी कैन से चार्टर एक्ट हो गया, आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, पिट्स इंडिया एक्ट। तो इस टाइप के एक्ट्स आपके उस टाइम पे आया करते थे, जिसमें से एक था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो था उसके अंदर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कम से कम 75% ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को लिया है। यह बात आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो हमने चीजें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ली है वो हमने किससे ली है? वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही आपका लिया है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फ्रॉम यूके। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। हमने यूनाइटेड किंगडम से कौन कौन सी चीजों को यहाँ पे लिया है इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बेटा हमने लिया यहाँ पे प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड, कि प्रेजेंट जो है, प्रेजेंट एज अ नॉमिनल हेड हमने लिया है। ठीक है, प्रेसिडेंट एज अ नॉमिनल हेड का मतलब ये है जैसे कि आपका ब्रिटेन की क्वीन है, तो ब्रिटेन की क्वीन जो है शी इज ऑल्सो द नॉमिनल हेड ऑफ ब्रिटेन। वो भी आपकी यूके की जो आपकी क्वीन है वो एक वहां पे क्या है, केवल नाम मात्र की है, नॉमिनल हेड है। इसी तरीके से जो इंडिया का प्रेसिडेंट है वो भी आपके एक क्या है, नॉमिनल हेड है। तो ये चीज हमने किससे ली हुई है? यूके से, यूनाइटेड किंगडम से ली है। ओके, सेकेंड हम बात करते हैं इसके अंदर पोस्ट ऑफ द पीएम, जो प्राइम मिनिस्टर की जो हमारी पोस्ट है वो भी हमने किससे लिया हुआ है? यूके से। एक्सक्यूज मी, वो भी हमने यूके से लिया हुआ है। ठीक है, थर्ड हम बात करेंगे बेटा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी हमने किससे लिया हुआ है? यूके से लिया हुआ है। तो देखिए थोड़ा सा पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। इफ यू सी द डेमोक्रेसी, अगर आप बेटा डेमोक्रेसी को देखते हो, सो डेमोक्रेसी के अंदर मेनली हमको दो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है, टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। On one hand, we have the presidential form of we can say democratic government, and on the other hand, we have parliamentary form of government. प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है बेटा, जहां पर आपकी ज्यादा पावर या पूरी की पूरी पावर किसके पास है? उस कंट्री के प्रेसिडेंट के हाथ में है। लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, जहां पर आपकी पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है, या वी कैन से जो पीएम होता है कंट्री का उसके हाथ में है। तो अगर हम बात करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, तो ये डेमोक्रेसी का ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जो हमको मेनली यूएसए के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि यूएसए के अंदर जो आपका प्रेसिडेंट है उसके पास पूरी पावर है। वही हम अगर हम इंडिया के अंदर यहाँ पे देखेंगे तो इंडिया के अंदर कौन सी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेटिक कौन सा फॉर्म है? इंडिया के अंदर हमारे पास पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बिकॉज यहाँ पे पावर आपकी प्राइम मिनिस्टर के हाथ में होती है। आई होप दिस पोर्शन इज क्लियर टू यू ऑल। इसके बाद हम बात करते हैं कि हमने यूके से और क्या क्या लिया है। हमने लिया है बेटा आपका बाइकैमरल लेजिस्लेचर या बाइकैमरल पार्लियामेंट। बाइकैमरल का मतलब क्या होता है? बाइकैमरल का मतलब बेटा आपका ये होता है कि सेंटर लेवल के अंदर हमारे पास दो हाउसेस होने बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो मतलब होते ही होते हैं। एक और हमारा लोकसभा है और एक और हमारा होता है राज्यसभा। तो याद रखना, तो बाइकैमरल जो हमारा लेजिस्लेचर है वो भी हमने किससे लिया है? यूके से लिया है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा लोअर हाउस इज मोर पावरफुल। जो आपका लोअर हाउस होता है, जिसको हम इंडिया में लोकसभा है, दैट इज वी कैन से मोर पावरफुल देन दैट ऑफ राज्यसभा। वो राज्यसभा से काफी ज्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, इसके बारे में हम तब पढ़ेंगे जब हम पूरा पार्लियामेंट की पूरी एक सीरीज पढ़ेंगे। तो पार्लियामेंट के अंदर हम जो भी देखेंगे कि व्हाई इज लोकसभा मोर पावरफुल देन दैट ऑफ राज्यसभा, उस टाइम पे हम इसके बारे में पूरा देखेंगे।
तो लोअर हाउस मोर पावरफुल को भी हमने किससे लिया है, आपका ब्रिटेन से लिया है। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे स्पीकर इन लोकसभा। लोकसभा का जो आपका स्पीकर है उसकी जो पोस्ट है वो भी हमने किससे लिया है, सॉरी वी कैन से यूके से लिया है, आपका यूनाइटेड किंगडम से लिया है। ठीक है, एंड लास्ट हम इसके अंदर देखते हैं आपका सिंगल सिटीजनशिप। यस, इंडिया आपको पता है, इंडिया की अगर हम बात करेंगे सिटीजनशिप की, तो इंडिया एक सिंगल सिटीजनशिप वी कैन से वो हमको प्रोवाइड करता है कि हमारे पास सिंगल सिटीजनशिप होनी चाहिए। अगर हम इस कंट्री के आपके क्या है, नागरिक है, सिटीजन है, तो हमारे पास केवल इसी कंट्री का सिटीजनशिप होना चाहिए। दूसरी कंट्री का सिटीजनशिप हम क्या नहीं करते हैं, अलाउ नहीं करते हैं। इसके साथ साथ हम इंडिया के नागरिक हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं, हम किसी स्टेट के सिटीजन नहीं हैं। If we can say belong to Uttarakhand, if you belong to UP and any of the state of Uttarakhand, it doesn't mean that you are the citizen of Uttarakhand or any other state. No, आपके पास सिंगल सिटीजनशिप है, इसका मतलब आप इंडिया के क्या है, नागरिक है, आप इंडिया के सिटीजन, आप इंडिया के सिटीजन है। ओके, तो आई होप ये पोर्शन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं आपका फ्रॉम यूएस कि हमने यूएस से क्या क्या लिया है। तो सबसे पहले बेटा हमने लिया है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने एक पॉइंट लिया है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्योंकि यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है भले उस पर काफी ज्यादा कम आर्टिकल्स हो, इंडिया के कंपैरिजन में काफी ज्यादा कम आर्टिकल्स हैं, लेकिन वहां का जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका क्या था, आइडिया था, वो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जिसको हम अगले कुछ आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल राइट्स को भी हमने किससे लिया है, यूएसए से लिया है। ठीक है, जो कि हम देखेंगे इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके पार्ट 3 के अंदर आता है, आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स हमको देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बेटा सुप्रीम कोर्ट। इंडिया का जो सुप्रीम कोर्ट है उसका जो वी कैन से हमारा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को भी हमने यूएस से ही लिया है। उसके बाद हम देखते हैं इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है दैट द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑल। जो जुडिशरी है उसके ऊपर किसी एग्जीक्यूटिव का, किसी लेजिस्लेचर का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट the Indian judiciary is an independent judiciary. Our constitution apparently says that the judiciary of India is an independent body. इंडिया की जो जुडिशरी है वो आपका एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसके बाद हम देखेंगे बेटा जुडिशियल रिव्यू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है बेटा, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पावर है आपकी वी कैन से सुप्रीम कोर्ट की, बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर है हमारे इंडिया की। जो आपकी क्या जुडिशरी है, सुप्रीम कोर्ट और आपका हाई कोर्ट, उसके पास जुडिशियल रिव्यू की पावर होती है। जुडिशियल रिव्यू की पावर का मतलब ये होता है अगर हमारी गवर्नमेंट अगर हमारे लेजिस्लेचर ने, अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट वी कैन से अगेंस्ट हो, या उसका कुछ पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वी कैन से अगेंस्ट आपके जाता है, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उतने पोर्शन को नल एंड वाइड कर देगा, उतने पोर्शन को क्या कर देगा, आपका खत्म कर सकता है। उस लॉ को क्या करता है, वो रिव्यू करता है और उतने पोर्शन को खत्म कर सकता है जितना पोर्शन हमारे फंडामेंटल राइट या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाता हो। ठीक है, तो ये जुडिशियल रिव्यू का भी कॉन्सेप्ट हमने किससे लिया है, यूएस से लिया है। उसके बाद अब हम बात करते हैं बेटा आइडिया ऑफ प्रियम्बल। जो प्रियम्बल हमने पढ़ा था, अगर आपको प्रियम्बल के बारे में नहीं पता है तो आप हमारे पिछली वीडियोस देखिए, उसके अंदर मैंने आपको प्रियम्बल को काफी अच्छे से समझाया हुआ है। तो प्रियम्बल का जो आपका क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हमने यूएसए से लिया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिमूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जजेस हैं या हाई कोर्ट के इंडिया के अंदर जो आपके जजेस हैं, उनको कैसे रिमूव किया जाता है, उनका प्रोसेस क्या है, उनको उनकी पोस्ट से हटाने का, ये जो प्रोसेस है इसको भी हमने यूएस से ही लिया हुआ है। इसके बाद अब देखते हैं बेटा यहाँ पे फ्रॉम अर्स्टवाइल यूएसएसआर, जो पहले के टाइम पे जिसको हम यूएसएसआर बोला करते थे, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर। तो यूएसएसआर के अंदर आपका एक ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे पार्ट 4 ए के अंदर है, आर्टिकल 51 ए के अंदर है,
फंडामेंटल ड्यूटीज जो हमारे पास है वो हमने यूएसएसआर से लिए हुए हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या लिया है? सबसे पहले हमने लिया है इसके अंदर आपका कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट क्या होता है बेटा? अगर आप देखेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमारे पास 3 लिस्ट है, ठीक है। फर्स्ट लिस्ट हमारे पास है जिसको हम बोलते हैं यूनियन लिस्ट, सेकंड हमारे पास है स्टेट लिस्ट, और थर्ड हमारे पास है आपका कंकरेंट लिस्ट। तो पहली जो लिस्ट हमारे पास है बेटा यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट आपकी क्या होती है? ये वो लिस्ट होती है, इस लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट आपके होते हैं जिसके ऊपर केवल और केवल यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। दूसरा आपका है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर आपका केवल स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। तीसरी लिस्ट आपकी होती है कंकरेंट लिस्ट, जिसके ऊपर दोनों, चाहे वो यूनियन गवर्नमेंट हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों के दोनों आपके लॉ बना सकती है। तो ये कंकरेंट लिस्ट बेटा हमने किससे लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल। प्रियम्बल की जो लैंग्वेज है जो हम पढ़ते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो पूरी के लैंग्वेज जो हमने ली है वो लैंग्वेज हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। भले जो हमने आइडिया ऑफ द प्रियम्बल है, प्रियम्बल का जो आइडिया जो हमने लिया है वो हमने यूएसए से लिया है, लेकिन उसकी जो आपकी क्या लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका ज्वाइंट सेशन। ज्वाइंट सेशन को भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ज्वाइंट सेशन बेटा क्या होता है? जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 108 के अंदर है। ज्वाइंट सेशन का मतलब बेटा आपका ये होता है कि जब लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर के आपका कोई डिस्प्यूट हो जाए या कोई आपका डिसएग्रीमेंट हो जाए, तो उस टाइम पे क्या होता है? उस टाइम पे आपका ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो याद रखना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्वाइंट सेशन को क्या करता है? आपका सम्मन करता है, उसको बुलाता है। किस केस में आपका बुलाता है? जब आपका लोकसभा और राज्यसभा के बीच में किसी बिल को लेकर के कोई इश्यू हो जाए, कोई आपका डिस्प्यूट हो जाए, उस टाइम पे ज्वाइंट सेशन को बुलाया जाता है। और ये ज्वाइंट सेशन जो है हमने इसको किस कंट्री से लिया है? तो इसको हमने लिया है आपका ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। आगे हम देखते हैं बेटा आयरलैंड, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? तो आयरलैंड से हमने लिया है बेटा सबसे पहले डीपीएसपी। डीपीएसपी हमारे होते हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर हमने ये लिया है। अब देखिए बेटा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, इसके लिए भी हम आगे चलकर ये एक पूरा चैप्टर इसके अंदर बनाएंगे। आप अभी इतना समझिए कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आपको वेलफेयर स्टेट की बात की गई है, ठीक है। इतना अभी आप समझिए, बाकी आगे चल करके हम इसके अंदर पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। लास्ट इसके अंदर है बेटा आपका इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो आपका कैसे होता है, उसका क्या मेथड है, व्हाट इज द मेथड बाय व्हिच वी कैन इलेक्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वो जो मेथड है ये जो मेथड है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिया है। तो बेटा आई होप ये जो टॉपिक आज हमने पढ़ा, दैट बोरोड फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप सबको समझ में आया होगा। कोई भी डाउट आपको होगा तो प्लीज कमेंट, एंड इसके बाद हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।